आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, किसके कारण? ड्यू टू डाइपोल के कारण। तो पहले समझते हैं डाइपोल किसको बोलते हैं। तो डाइपोल तो आप जानते हैं कि डाइपोल होने के लिए 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और एक पे माइनस साइन होना चाहिए और दूसरे पे प्लस साइन होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, माइनस क्यू प्लस क्यू, जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों को मिलाने वाले, दोनों लाइन को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज है ना। ये दूरी L है, ये भी दूरी L है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। इस सारे सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल, इस सारे सिस्टम को क्या बोला जाता है? डाइपोल। अब इसी डाइपोल के कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे डाइपोल समझ में आया ना। डाइपोल किसको बोलते हैं? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक ना। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। 2 पॉइंट चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ठीक ना। इस सारे सिस्टम को हम मिलाकर हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। एक पे माइनस चार्ज होता है और एक पे प्लस चार्ज होता है। इस सारे सिस्टम के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सारे सिस्टम के कारण 2 जगह निकालते हैं। एक देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे दोनों चार्ज को मिलाने वाला लाइन है ना, इसको एक्सिस ऑफ डाइपोल बोलते हैं। इस लाइन के अलोंग अगर तुम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो चाहे इधर निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सियल, ठीक है ना। मतलब इस डाइपोल के मतलब दोनों, मान लो दोनों चार्ज है और दोनों चार्ज को मिलाने वाला ये लाइन है। इसके कारण अगर हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें चाहे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम इसको एक्सियल बोलते हैं। एक्सियल हो गया। अगर हम इस सेंटर से ऊपर निकालें या नीचे निकालें, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल लाइन, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए मतलब बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, बीच से डिवाइड किया जा रहा है। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे और इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो एक्सियल पे पहले फॉर्मूला जान लीजिए क्या होता है। E बराबर होता है 2kp/r⁻⁴ ये होता है एक्सियल पे। इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? तो होता है kp/r⁻⁴। अगर हम देखें यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं कि एक्सियल जो होता है, एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है डबल होता है, 2 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे? इक्वाटोरियल से। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। P क्या होता है? तो P डाइपोल मोमेंट होता है। P बराबर फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। कितना आप लिए हैं? 2L। इसका यूज आगे हम लोग करेंगे। P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये सारा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है ना। बारी बारी से देखते हैं एक्सियल पे क्या होता है और इक्वाटोरियल पे क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है। तो एक्सियल मतलब समझ में आया ना, डाइपोल के एलोंग। तो सब डाइपोल समझ में आ गया होगा कि डाइपोल होने के लिए एक माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए और एक प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। दोनों को मिलाने वाला ये लाइन है, बीच में कहीं सेंटर होगा। ये दूरी L है तो ये भी दूरी कितना है? L। आप x भी ले सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो। आप टोटल दूरी x ले सकते हैं, तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। हम अपने सुविधा के लिए चुने हैं। अब हमको निकालना है एक्सियल पे। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको निकालना होगा तो सेंटर से जाइएगा। मान लो हमने सेंटर से इधर निकालें चाहे इधर निकालें, एक्सियल कहलाएगा। यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाला यहाँ पे, इस पॉइंट P पे कितना दूर है? तो मान लेते हैं इस सेंटर से ये पॉइंट P का जो दूरी है कितना है? r डिस्टेंस। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो समझो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है किसके वजह से निकलता है? चार्ज की वजह से। तो आपको यहाँ पे देखने में 2 चार्ज दिखाई दे रहा होगा, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं B। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा 2 चीज़, 2, एक A के कारण और एक B के कारण। तो समझिए पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर चार्ज प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिलेगा। पहला कि देखिए अगर प्लस चार्ज के कारण, इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो हम बोलेंगे बाहर होगा। क्यों बाहर होगा? क्योंकि प्लस चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे EB।
क्लियर है ना। माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, माइनस है ना, तो इसको बोलेंगे अंदर है, इसको बोलेंगे ई ए। ई बी बाहर होगा, प्लस के कारण आउटवर्ड, माइनस के कारण इनवर्ड। अब ई बी का वैल्यू और ई ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ई बी जो आया है, लिखते हैं इस बात को कि ई बी जो आया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के कारण आया, इस चीज़ को लिखेंगे यहाँ। ई बी जो आया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से आया है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से आया है। और प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट से कितना दूर है, तो इतना ही दूर है। तो दूरी हम पता कर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आर है, आर में से क्या कीजिए आप एल को हटा दीजिए, यही ना दूरी आपको चाहिए। तो टोटल दूरी कितना है, आर, आर में से हम एल को घटा देंगे, तो जो दूरी मिलेगा आपको एट अ डिस्टेंस, क्या होगा दूरी, आर माइनस एल, दूरी मिल गया आपको। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ई बी तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ई बी क्या होगा, तो ई बी के बारे में हम लिख सकते हैं के का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बी मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम ई ए भी निकाल लेंगे। ई ए निकालना होगा तो फिर वही कहानी कि ई ए अगर आपको आया है तो ई ए के बारे में निकालना है तो निकाल सकते हैं कि अगर हमको ई ए जो दिखाई दे रहा है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए, यहाँ पे ई ए दिखाई दे रहा है ना, माइनस क्यू चार्ज की वजह से आया है। तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के वजह से आया है। और माइनस क्यू चार्ज कितना दूर पे है, पॉइंट पी से, एट अ डिस्टेंस, देखिए दूरी कितना है, माइनस क्यू चार्ज पॉइंट पी से, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आर, आर में एल जोड़ दो तो हो गया आर प्लस एल, डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर प्लस एल। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो ई ए बराबर क्या होगा, के क्यू, माइनस क्यू नहीं, माइनस के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये दूरी हो जाएगा आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे, ठीक है ना। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किस पे, एट पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसमें से घटाएंगे। तो ई बी देखिए और ई ए देखिए, दोनों में देखो कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी से घटाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कोई एक बॉडी है और इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है 4 और इधर फोर्स लग रहा है 8, तो नेट फोर्स कितना है, तो नेट फोर्स बोलेंगे हम कि 4 है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आएगा। अगर यहाँ पे रहता 2 तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, नेट फोर्स टोटल फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है, 8 में से 2 घटा देंगे 6 हो जाएगा। अगर वहीं रहता है कि 8 माइनस 8 और 8 टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0, मतलब एक बॉडी कहीं जाएगा नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ भी सोचेंगे तो यहाँ पे तो नंबर में दिया नहीं है, तो यहाँ के क्यू बाई इतना का स्क्वायर और यहाँ पे के क्यू बाई इतना का स्क्वायर, दोनों में देखने में चार्ज भी है और क्यू के तो दोनों में सेम है, जो कहानी है इसमें है। और आप जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर वाले टर्म छोटा होता है तो पूरा टर्म क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अगर यहाँ आप लिखेगा 3/4 और 3/8, ये दोनों में बड़ा कौन है, ए वाला, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू छोटा तो पूरा टर्म क्या होगा, बड़ा। नीचे वाला वैल्यू बड़ा तो पूरा टर्म क्या हो गया, छोटा। मतलब ए अगर छोटा है तो पूरा बड़ा होगा, ए अगर बड़ा है तो पूरा वैल्यू क्या होगा, छोटा। उसी प्रकार देखें यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे घट रहा है, मतलब ये टर्म आपका छोटा है, स्मॉल है, तो ये टर्म आपका क्या होगा, बड़ा होगा ना। यहाँ पे ये टर्म जुट रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, बड़ा हो जाएगा, तो ये टर्म क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब यहाँ बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो पी में, तो बड़ा में से बड़ा ही ना है पूरा का पूरा, सॉरी बड़ा कौन है, ए वाला है, बड़े में से छोटा घटा देंगे, मतलब ई बी माइनस ये कर देंगे।
चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ई नेट, तो कितना हो जाएगा, ई नेट तुम्हारा होगा तो क्या करना, ई बी माइनस ई ए। ई बी का वैल्यू रख लीजिए, ई बी आपका क्या है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में देखो तो क्या कॉमन है, के क्यू कॉमन है ना, तो के क्यू कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात। अब इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इधर का मिटा दे रहे हैं, नोट कीजिए यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नेट निकालना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन जो आया है उसको क्या है, के क्यू है, के क्यू यहाँ पे कॉमन है, एलसीएम लिया जाएगा तो इसका हम ले सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखें, ध्यान देना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा, इसमें एलसीएम लेने तो आता होगा ना, मतलब आर प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस से प्लस कैंसिल तो माइनस वाला आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको ई नेट पता करना है, तो के क्यू यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। एक जगह पे आर है और बी की जगह पे एल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। उसी प्रकार यहाँ भी तोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RL। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दोनों पे स्क्वायर होने की वजह से इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या होगा, माइनस आर ए कट जाएगा क्योंकि माइनस हो गया, मतलब ए वाले टर्म और ए वाले टर्म कैंसिल। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी माइनस होगा, मतलब माइनस एल प्लस एल। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ कटने वाला नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, के क्यू इंटू 2RL प्लस 2RL 4RL होगा। तो 4RL को आप ऐसे लिखिए 2 इंटू 2RL, 4RL नहीं होगा, हम बताते हैं क्यों लिख रहे हैं ऐसे, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल का भी तो कुछ ना कुछ जिक्र होना चाहिए ना, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना। तो डाइपोल के को होता है P, फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। डाइपोल में ही ना था, दूरी माइनस क्यू प्लस क्यू, दूरी था, दोनों के बीच का दूरी L है तो टोटल दूरी कितना था 2L। तो यहाँ चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q2L को हम क्या बोलते हैं, P। तो यहाँ भी वैसा ही कुछ करेंगे, रिप्लेस करेंगे Q2L, ये तीनों हट कर क्या बन जाएगा, P। तो यहाँ से आपका हो जाएगा K, और ये तीनों को रिप्लेस कर दिया गया P इंटू 2R डिवाइडेड बाई। अब देखिए हम बताएं डाइपोल में क्या होता है, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होने के कारण बहुत छोटा होता है। और हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालते हैं, यहाँ से आर दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ से देखने में लगता है कि दोनों चार्ज पास ही हैं, क्योंकि जब हम बहुत दूर से चार्ज को देखते हैं, छोटे छोटे चार्ज है और दोनों चार्ज मान लीजिए दोनों बहुत करीब है, और जब बहुत दूर से आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा दोनों चार्ज पास ही में, बहुत मतलब एक ही है। उसी प्रकार हम यहाँ पे जो L है लगभग 0 हो जाता है, तो उस प्रकार हम L को यहाँ पे क्या मान लेते हैं 0, और यहाँ पे 0 होने की वजह से R का पावर कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो R का पावर कितना हो जाएगा 4। एक R ऊपर है, एक R से एक R कट जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ से सीधा करके लिख लीजिए कि ई नेट जो तुम्हारा आ रहा है, कि ई नेट जो मेरा आ रहा है कितना आ रहा है 2kp बाई R के पावर
3 यही होता है एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, 2kp/r के पावर q, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे इक्वाटोरियल क्या होता है। हाँ, तो डाइपोल के अगर हम परपेंडिकुलर जाते हैं, डाइपोल के अगर हम परपेंडिकुलर जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वाटोरियल बोलते हैं। कभी कभी लिखा रहता है बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो इक्वाटोरियल का मतलब वही कहानी, डाइपोल पहले बनाएंगे -q चार्ज और यहाँ पर लेंगे +q चार्ज, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं सेंटर मिलेगा, ये दूरी l और ये भी दूरी l। हम निकाल रहे हैं इक्वाटोरियल, तो इक्वाटोरियल है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेंटर से पहले हम इधर गए थे ना r दूर, तो एक्सियल कहलाया था। अब इस सेंटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना दूर, r दूर, तो इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इक्वाटोरियल कहलाएगा। तो जब हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो किसकी वजह से निकालेंगे, चार्ज की वजह से। तो पहले दोनों चार्ज को मिलाइए कि चार्ज से पॉइंट P कितना दूरी पे है, इसको भी मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो ये दूरी हमको पता होना चाहिए, तो देखने में नहीं लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, रूट हाइपोटेनस की तरह है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। सेम कहानी यहाँ भी होगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको मान लेते हैं ये चार्ज है a है और इसका क्या है b। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो देखिए ए के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा, बता सकते हैं आप, -n हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगा, इसको हम बोलेंगे EA, अंदर की तरफ आएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की तरफ, पॉजिटिव है ना, रिपेल करता है, इसको हम बोलेंगे EB, ठीक है ना। दोनों का कारण लिखिए, हम इस चीज़ को लिखेंगे कि EA जो लगा है, EA जो आया है ड्यू टू -q चार्ज की वजह से आया है। और -q चार्ज जो दूरी है एट अ डिस्टेंस, ध्यान दीजिए यहाँ पर दूरी कितना है, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो तो लिख लो, EA बराबर क्या होता है, तो kq डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना डिस्टेंस है, तो √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। हो गया ना। इसी प्रकार हम लिखेंगे किसका, तो B के लिए। तो B देखिए, EB जो आया है ड्यू टू +q चार्ज की वजह से आया। +q चार्ज कितना दूर पे है, तो वही दूरी एट अ डिस्टेंस, दूरी तो सेम ही है ना, देखो तो ये दूरी सेम ही है, तो दूरी कितना हो जाएगा, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे, तो EB बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, kq/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का, सॉरी रूट में है ना, यहाँ रूट लगा लीजिए, इसका स्क्वायर, ये जानते हैं रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन अभी क्या ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो अलग अलग नाम से क्यों बोलेंगे, EA EB, दोनों को एक ही नाम से बोलिए। कि मतलब अगर EA बराबर है EB के, तो दोनों को एक ही नाम से पुकारो, कौन नाम, E। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है E। ध्यान दीजिए, कोई एक पार्टिकल पे दो फोर्स इस तरह लगे तो नेट फोर्स इधर की तरफ जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस, मतलब इसका कंपोनेंट हो जाएगा इधर E cos थीटा, इसका भी हो जाएगा, ये तो एंगल सेम ही ना होगा, E cos थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला है, क्या मिला है, पॉइंट P पे 2E cos थीटा। 2E का वैल्यू कहीं से रखी ना, A है चाहे दोनों तो सेम ही है,
के क्यू बाई, अगर उसको रखते हैं तो यहाँ पे एक स्टेप बच सकता है कि इसको काट दो, यहाँ भी तो इसको काट सकते हो। तो के क्यू बाई दूरी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए राइट एंगल में चाहे ए राइट एंगल में बी बाई एच, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। तो बेस कौन है? तो बेस कौन है? तो बेस क्या है आपका? एल है, और हाइपोटेनस ये है, चाहे ये है। तो बी बाई एच मतलब एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो उसको रूट मत लिखो, स्टेप बचाइए। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना लिख दें? 1/2। रूट हटता है तो 1/2 आता है। अच्छा, P बराबर क्या होता है? तो क्यूब इंटू 2L होता है ना। P बराबर क्यूब इंटू 2L। हम बताएं कि P बराबर आपका क्या होता है? तो क्यूब इंटू 2L। क्यू 2L हटकर क्या होगा? P। तो ध्यान दीजिए, Q 2QL, ये तीनों हटाकर क्या लिख देंगे? P। तो ऊपर आ जाएगा आपका K P डिवाइडेड बाई, इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है। 1 में जब बेस से मतलब तो पावर जुड़ता है ना, 1 में 1/2 जोड़ते हैं तो 3/2 होता है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा आपका? 3/2 हो जाएगा। अब फिर से वही कहानी, जब हम यहाँ से देखेंगे तो दोनों चार्ज क्या लगेगा? दोनों पास ही लगेगा। आपको समझने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखा गया। एक्चुअल में डाइपोल में दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एल को मान लेते हैं 0। जैसे ही 0 मानेंगे तो के पी बाई, यहाँ पे आर का स्क्वायर है और पावर कितना हो जाएगा? 3/2। इससे काट देगा तो क्या हो जाएगा? के पी बाई आर के पावर। यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वाटोरियल पे, के पी बाई आर के पावर। ठीक है।